ओम शांति। सुनते हैं 25 अक्टूबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मूल्य में शिव बाबा ने हम बच्चों को स्मृति दिलाए, बच्चे यह अंतिम जन्म है और पुरानी दुनिया का भी अंत है। इसीलिए आप बच्चे संगम युग पर भविष्य के लिए कमाई जमा करो, क्योंकि भविष्य में आने वाली नई दुनिया में राज्य करने के लिए हमें श्रेष्ठ कमाई का स्टॉक होना बहुत ज़रूरी है। और बाबा ने कहे कि बच्चों को कौन सा शौक़ होना चाहिए। बच्चों को यह शौक़ होना चाहिए, खास करके ब्राह्मणों के लिए बाबा ने कहा कि वो बच्चे ईश्वरीय सेवा में लगे रहें, क्योंकि हर एक आत्मा ऑल राउंड सेवा कर सकते हैं। बाबा ने ये आश रखी है बच्चों से। तो सदैव बाबा ने कहे कि सर्विस में मना सेवा में हाजिर रहना, इतना होशियार बनो, माँ बाप को शो करो। फिर मम्मा बाबा कहते हैं तो उन जैसा बनकर भी दिखाना है, ये बाबा ने कहे। और बाबा ने कहे कि दुनिया में देखो कितने धर्म हैं। हाँ, अनेक धर्म हैं। धर्म के लिए सभी एक दूसरे से अगेंस्ट हैं, लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म का किसी को पता ही नहीं, कि उन्हें ऐसा लगता है ये धर्म तो कभी था ही नहीं, इसलिए खुद को हिंदू कहलाने लगते हैं, भूल गए हैं। शिव बाबा आकर संगम युग पर ही हमें बताते हैं और ये भी स्मृति दिलाते हैं, बच्चे ये अंतिम समय है। अब अंतिम समय में स्वयं को परिवर्तन कर लो, क्योंकि समय नहीं है। और बाबा कहे कि अगर ज्ञान से भरपूर होंगे तो सदैव बुद्धि में ज्ञान टपकता रहेगा। तो हमें भी ऐसे रात दिन चिंतन करना है, क्योंकि ये जो दुनिया का दृश्य है ये एक बाजुली का खेल है। बाबा ने कहा जैसे देखो कन्या की शादी करते हैं तो उनको भी गुप्त दान दिया जाता है, क्योंकि गुप्त दान का महत्व है। वैसे भी संसार में कहते हैं कि एक हाथ से दान देते हैं तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए, तो वही दान महापुण्य बन जाता है। और जब हम शो आदि करते हैं संसारी रीति से, नाम मान शान, तो वो दान नहीं होता, वो सिर्फ एक दिखावा हो जाता है। और बाबा कहे कि देखो बाबा में, शिव बाबा में अटूट निश्चय रखो। जितना हम अटूट निश्चय रखेंगे उतना बाबा की सूक्ष्म प्राप्तियाँ भी हमें होती रहेगी। बाबा कहे ट्रस्टी बनकर रहो बच्चे, क्योंकि ट्रस्टी में ही हमें बहुत सुकून है। और सदैव नशे में रहो, ईश्वरीय शान में, तो कभी भी प्रॉब्लम्स आते हुए भी परेशान नहीं होंगे। तो अब सुनते हैं मूल्य संक्षेप में। सार में शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, इसलिए संगम युग पर तुम्हें भविष्य राजाई को लायक बनना है। राजाई बना राज्य करने के लिए लायक बनना है। मूल्य का प्रश्न है, बच्चों में कौन सा शौक़ हो तो गद्दी नसीम बन सकते हैं। उत्तर है, ऑलराउंडर सर्विस करने का शौक़ हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं। जो ऑलराउंड सर्विस पर बहुतों को सुख देते हैं, उन्हें उसका उजारा भी मिल जाता है। बच्चों को हमेशा हर सेवा में हाजिर रहना चाहिए। ऐसा होशियार बनो जो माँ बाप का शो करो। मम्मा बाबा कहते हो तो उनके जैसा बनकर दिखाओ। आज मुरली में गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो, जहाँ सुख हो ठंडी छाव हो। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। देहाभिमान की ग्रहचारी ही यज्ञ में विघ्न रूप बनती है। देहाभिमान की ग्रहचारी ही यज्ञ में विघ्न रूप बनती है। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनते जाओ, पुरुषार्थ वही करना है। दूसरी पॉइंट है, अपनी पढ़ाई और सतयुगी पद को, पोजीशन की खुशी व नशे में रहना है। श्रीमत पर ही चलना है।
कोई भी भूल नहीं करनी है। जब मन मत मिक्स होता है तब भूलें हो जाती हैं। आज का मीठा वरदान है, ईश्वरीय शान में स्थित रहकर हर कर्म शानदार बनाने वाले सर्व परेशानियों से मुक्त भव। सर्व परेशानियों से मुक्त भव। इसका स्पष्टीकरण है, सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। हमारे नैनों व नज़रों में कोई भी चीज़ समा नहीं सकती। इस शान में रहने से ही भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियाँ स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेंट नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं उन्हें मान भी स्वतः ही प्राप्त होता है और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। आज का स्लोगन है, ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाबा के हवाले कर दे। ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाबा के हवाले कर दे। अच्छा, ओम शांति।